अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा कैलकुलस 2 का टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ अ फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस ऑन ए व बी क्लोज इंटरवल, अगर वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे, एंड देयर इज़ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f ऑन ए व बी क्लोज इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल पे एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा सच डैट f डैश मीन्स f का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, f डैश x जो होगा इज इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x के इक्वल होगा। देन इंटीग्रल a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ये हमने साबित करना है। प्रूफ में आ गया लेट p इज इक्वल टू, ये हमने a वो b जो इंटरवल दिया है इसकी पार्टीशन करनी है, x0 x1 x2 अप टू सोन xn माइनस 1 xn बी अ पार्टीशन ऑफ a और b सिंस f डैश x एग्जिस्ट ऑन a व b, क्लोज इंटरवल पे ये एग्जिस्ट करता है। f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस ऑन a व b, इस क्लोज इंटरवल पे f ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस भी होगा। इट फॉलोज डैट f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस ऑन ईच सब इंटरवल, अगर ये इस इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो उसके हर सब इंटरवल पे भी कंटिन्यूस होगा। डैट इज़ हमने लेट कर लिया है x r माइनस 1 कोमा x r, इसका कोई सब इंटरवल ये उठा लिया। r हमारे पास क्या है 1 कोमा 2 कोमा अप टू सोन n, एंड f डैश x एग्जिस्ट देयर इन, हैंस बाई द मीन वैल्यू थ्योरम, हैंस by the mean value theorem we have for r is equal to 1 2 up to so on n, f of x r minus f of x r minus 1 is equal to f dash c r is equal to x r minus x r minus 1। अब इधर क्वेश्चन पैदा होता है, मीन वैल्यू थ्योरम के में तो हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो होता है f डैश x जो डिफरेंशिएबल होता है ऑन ओपन इंटरवल पे, लेकिन उसने तो कहा है इधर क्लोज इंटरवल पे, उसने क्लोज इंटरवल पे कहा है। लेकिन आपकी कैलकुलस की बुक पे पेज नंबर 46 के लास्ट में गिवन है, उसने कहा है ए फंक्शन f इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल a व b इफ़, दो कंडीशंस हैं इसमें। इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a व b, एक तो ओपन इंटरवल डिफरेंशिएट होना चाहिए। इट्स a right hand derivative at a and left hand derivative at b exist करना चाहिए। a function f is differentiable if and only if it is differentiable at each point ऑफ इट्स डोमेन, मीन्स क्लोज इंटरवल पे तब वो डिफरेंशिएबल होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। इधर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने मीन वैल्यू थ्योरम लगाया है। वो क्या है f ऑफ x r माइनस f ऑफ x r माइनस f ऑफ x r माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश c r इज इक्वल टू x r माइनस x r माइनस 1। बेसिकली ये डिवीजन में आना था, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर दें, समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ x r माइनस f ऑफ x r माइनस 1 इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल r इज इक्वल टू 1 टू n f डैश c r, ये वैसे ही लिखा। इसकी जगह हमने द लेफ्ट हैंड मेंबर ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड मेंबर होंगे ये वाले इज़ f ऑफ b माइनस f ऑफ a होंगे। बाई हाइपोथेसिस f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x ऑन a व b क्लोज इंटरवल, सो f डैश c r इज इक्वल टू f ऑफ c r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 1 2 अप टू सोन n तक। अब इधर f डैश c r की जगह हम f ऑफ c r पुट करेंगे इस इक्वेशन में। देयरफॉर f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n f ऑफ c r पुट कर दिया गया है। डेल एक्स r, ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, ये रायमान सम की डेफिनेशन है। s ऑफ p ओ f टेकिंग लिमिट एज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, जब n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लिमिट्स लेंगे एंड नॉर्म ऑफ p अप्रोचेज टू ज़ीरो, मीन्स नॉर्म ऑफ p क्या है, बेसिकली जब पार्टीशन हम करते हैं, ये कोई कर्व लें, इसमें अगर हम पार्टीशन बनाते हैं, मीन्स ये पार्टीशन होती है ये और ये, इस तरह पार्टीशन इनकी करती हैं इस इंटरवल की। इधर है हमारे पास इधर हमारे पास है, इधर कहीं a है और इधर कहीं b है। इसकी इंटरवल की पार्टीशन हम इस तरह करते थे x0 x1 x2 अप टू सो ऑन। उसके बाद जैसे जैसे वो कह रहे हैं n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, मीन्स n क्या है, नंबर ऑफ पार्टीशन, मीन्स जैसे जैसे पार्टीशंस को हम कम करते जाएंगे, जैसे जैसे इन पार्टीशंस को हम कम करते जाएंगे
उसके पार्टीशंस एक वक्त ऐसा आएगा कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हमारे पास पार्टीशन, दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, इसलिए नॉर्म ऑफ पी मीन्स पार्टीशन अप्रोच टू ज़ीरो कर जाएगी। एस ऑफ पी ओ एफ अप्रोचेस टू, अगर ये चीज़ हो जाए फिर रहमान सम जो होता है वो अप्रोच कर देता है इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए ओ बी क्लोज इंटरवल एंड सो इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट। दस वी हैव, अगर हम इसको देखें ये चीज़ हमारे पास इस क्वेश्चन में, इधर तो ये चीज़ आ रही है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इस एस ऑफ पी ओ एफ की जगह हमने ये चीज़ बेसिकली लिखी है इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस था। इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इन दिस सेक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए व बी क्लोज इंटरवल, इस सेक्शन में क्लोज इंटरवल पे एफ जो होगा आपका कंटिन्यूस होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की देखते हैं। इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ जी डी जी, मीन्स इधर वेरिएबल चेंज किया गया है, उसकी लिमिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ में आ जाए लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, देन बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस, इधर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस यूज करेंगे। इंटेग्रल ए से बी आ जाएगा, इंटेग्रल ए से बी ये वैसे लिख लिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये इस फर्दर किसके इक्वल होता है बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस, ये हमारे पास ये चीज़ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होता है, इसको कोई नंबर 1 कह लिया। आल्सो इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ जी, अब एक्स को जी से रिप्लेस कर दें, जी डी जी आ जाएगा इज इक्वल टू, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये क्वेश्चन 2 बन गई। हैंस फ्रॉम 1 एंड 2, अगर इन दोनों को देखें, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को अगर इनको देखें, हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड सेम आ रही है, अगर राइट हैंड साइड सेम आ रही है दूसरी इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, यही हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में वो कह रहा है इंटेग्रल एफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मीन्स जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी लिमिट्स जो हैं उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। प्रूफ में आ जाए लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, देन इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, इसको कोई नंबर 1 कह लिया। एंड इधर हमने अप्लाई किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस, एंड अगर इसको लिखें ए से बी, इसी को एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालिए, ये पहले आ गया पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का हो गया। उसके बाद इस माइनस को इधर ले आए, इंटेग्रल बी से ए, मीन्स ये लिमिट्स चेंज होगी, जब माइनस आ जाएगी लिमिट्स चेंज होगी, बी से ए लिमिट्स का ऑर्डर चेंज होगा, माइनस बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अगर इसको हटा दें माइनस को, अब ये देखें अगर इस पे फंडामेंटल थ्योरम जब हम लगाएंगे, मीन्स अपर लिमिट एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर इसको देखें एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखें तो ये दोनों सेम है फ्रॉम 1 एंड 2, अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब है इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, इन दोनों को सेम रख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इससे नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉम 1 एंड 2 एफ इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटेग्रल बी से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर सी बिलोंग टू ए ओ बी ओपन इंटरवल, मीन्स इधर इसके दरमियान में हमारे पास ए है, हमारे पास ये हमारे पास बी है, इनके दरमियान में कोई पॉइंट सी ले लिया गया है। इस तरह लिमिट को ब्रेक करेंगे, ए से लेकर सी तक चले जाते हैं, आगे सी से लेकर बी तक चले जाते हैं। प्रूफ में आइए लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, देन इंटेग्रल ए से सी, मीन्स ए से सी तक गए, फंक्शन वही रहा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इधर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस अप्लाई कर दिया, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए आ गया, एंड इसी तरह सी से बी तक गए, सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इधर भी वो अप्लाई किया गया थ्योरम, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी आ गया। हेंस इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, इसको कोई नंबर हम 1 कह देते हैं, इसको कोई नंबर हम 2 कह देते हैं। एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दिया गया, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। जब इनको ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटेग्रल कैलकुलस। ये चीज़ हमने वैसे लिख ली, इधर वाला ये चीज़ वैसे लिख ली,
ये फर्दर किसके इक्वल है, इसके इक्वल ये चीज़ लिख ली।